बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है इनकी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था, आज तक कौन सा सियासी रहनुमा आया है जो अपनी हुकूमत गिरा देता है। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए हमने अपनी 2 हुकूमतें गिराई हैं। पेश गोई है जो कुछ भी हो, हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी हैं, अपने आप को कानून के ऊपर कर दिया, सारी चोरी मुआफ करवा ली है। इन पर ये वो केसेस थे जो इनके अपने अदवार में बने हुए थे। शहबाज, नवाज, जरदारी, मरियम ये सब बच गए हैं। इनका मकसद अपने केसेस खत्म कराना है। इनका कहना था, मौजूदा हुकूमत इलेक्शन के जरिए नहीं एक्शन के जरिए आई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत हार्स ट्रेडिंग के जरिए आई है। 20-25 करोड़ रुपए देकर लोगों को खरीदा गया। जनरल बाजवा ने हमारे ऊपर बैठने के लिए इनकी मदद की। इन्होंने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस खत्म करवाए। चेयरमैन पीटीआई का कहना था, हमारी मईशत का बैरागर रख करके रख दिया। कभी पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे नहीं रहे जो आज हैं। कोई मुल्की सरमायाकार, कारोबारी शख्सियत इन पर इतिमाद नहीं रखता। बैरून मुल्क के सरमायाकार भी इन पर इतिमाद नहीं रखते। पाकिस्तान एक दहल में डूबता जा रहा है। श्रीलंका जैसी सूरत-ए-हाल से बचने का हल एक ही है, साफ व शफाफ इंतखाबात। इमरान खान का कहना है, हमें ये खतरा है कि जिस तरह हमारी मईशत गिर रही है, हमारे 4 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए हैं। बंदरगाह पर 4 अरब डॉलर की चीजें पड़ी हैं जो उठा नहीं रहे। चीजें महंगी हो रही हैं, बेरोजगारी है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था, एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया कि परवेज अलही नून लीग के वजीर एला बन जाएं, लेकिन परवेज अलही ने हमसे वफादारी निभाई और हमें वफादारी वापस देनी थी। अब यह है कि वो तहरीक इंसाफ में जम होकर हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।